जिस घर के दरवाजे बहनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए बंद है, उसमें अल्लाह का फजल नहीं है। जो घर में आज देख लेना जा करके, अल्लाह ने उन घरों को बड़ा ही बुलंद किया है जिनके घर में रिश्तेदार आ। जिंदगी क्या जी रहे हैं। हुजूर की बेटी आई है, अल्लाह के रसूल की बेटी जब तशरीफ लाई तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, अम्मा आयशा ने, हुजूर आपकी बेटी आ गई है। तो हुजूर उठ के खड़े हो गए। तो चादर जो थी ना वो ऐसे बंधी हुई थी, कुछ चादर में कुछ बंधा हुआ था। हुजूर ने, मेरे आका ने, मेरे रहमत आलम ने पूछा, फातिमा क्या लाई हो? तो खोली अपनी चादर और रोटी पेश कर दी। अब्बा रोटी लाई हूँ। हुजूर ने रोटी ली, एक लुकमा मुंह में रखा, आंखों में हुजूर के आंसू आ गए। सैयदा ने अर्ज किया, अब्बा आपकी आंखों में आंसू? हाँ फातिमा, ये 5 दिन के बाद पहला लुकमा तेरे बाप के मुंह में गया है। तो बेटी आगे बढ़ी, अब्बा बात यह है कि मेरे अब शोहर लेकर के आए अली जौ, मैंने बनाए, रोटी बनाई, चक्की चलाई, कुएं से पानी भर के लाई, हसन और हुसैन को रोटी खिला दी, अली को भी खिला दी, मैंने नहीं खाई। मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी तो फिर बाद में खाऊंगी। अम्मा आयशा फरमाती हैं, मेरी अम्मी आयशा, आपकी अम्मी आयशा, हम सब की माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक हमारे घर में 17 दिन से चूल्हा नहीं जला था। ओ दोस्तों, ओ अपने दोस्तों को हीरो की तरह और उन्हें फॉलो करने वालों, इंस्टाग्राम पे लोगों को फॉलो करने वालों और बंबई के हीरो को अपना आइडियल कहने वालों, वो तुमको जानते तक नहीं है। तुम्हारी बहनें इतना तुमसे प्यार नहीं कर सकती, कोई माँ अपने बेटे से इतना प्यार नहीं कर सकती, कोई बाप अपने बेटे से इतना प्यार नहीं कर सकता। अम्मा आयशा कहती हैं, हुजूर ने गुठली चूस के पानी पिया था। मैं आगे बढ़ी और मैंने देखा हुजूर दुआ कर रहे हैं। मैंने देखा, देखूं तो हुजूर किसको याद कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, मैं कुर्बान जाऊं अपने आका करीम की रहमत पर। मेरे आका करीम का आज भी दस्तरखान जब मदीने में लगता है तो 20 लाख लोग हुजूर की बारगाह में इफ्तार करते हैं। एक आदमी भी ये नहीं कह सकता कि मेरे मुझे चाय नहीं मिली। मुझे 20 लाख लोगों का पेट खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। मगर हम आयशा फरमाती हैं, हुजूर दुआ कर रहे थे, मैं आगे बढ़ी, देखो तो किसके लिए दुआ हो रही है। तो फरमाती हैं, मैं कांप गई, मेरी आंखों से आंसू आए। किसके लिए दुआ करते थे? या अल्लाह, मेरी उम्मत कभी भूखी न रहे, मेरी उम्मत कभी भूखी न रहे। यानी ये मेरे लिए दुआ हो रही थी, ये आपके लिए दुआ हो रही थी। तुम हुजूर को भूल जाओ ये अलग बात है, मगर मेरे सरकार ने तुम्हें कभी नहीं। आला फरमाते हैं, हुजूर आज भी अपने मुबारक गुंबद में हुजूर दुआ कर रहे हैं, उम्मत के लिए दुआ फरमाते हैं। मेरे सरकार आज भी दुआ करते हैं उम्मत के लिए। हुजूर ने कहाँ याद किया? कब्र में हुजूर को जब रखा गया, हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं, मेरा दिल चाहा आखिरी बार हुजूर का दीदार करूं। तो मैंने जब कफन हटाया तो हुजूर के लब हिल रहे थे। किसी ने पूछा किसको याद करते थे? अपने यार अबू बकर को, उमर को, अपनी उमर को, अपने अली को, अपनी बेटी फातिमा ज़हरा को। नहीं नहीं नहीं, हुजूर के लब हिलते थे और हुजूर अर्ज करते थे, रब्बे हबली उम्मती रब्बे। यहाँ भी याद कर रहे हैं, कल क़यामत के दिन में और आप उठेंगे, आला हज़रत ने नक्शा खींचा, पेशे हक मुज़दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको। बस 2 मिनट की बात और है मेरे भाइयों। आपने हुजूर को कितना याद किया? आप तो बिल्कुल भी याद नहीं करते। हालांकि हम सबको मर के, बताओ, हुजूर की बारगाह में हाजिर होना है। क़यामत के दिन ये बताओ, अगर हमारे राज खुल गए तो क्या होगा? हमारे क्राइम खुल गए तो क्या होगा? इधर देखो, हमारे जराइम खुल गए तो क्या होगा? आप सबसे पूछना चाहता हूं, खुल गए तो क्या होगा? मुझे आप सब बताओ। एक आखिरी बात कह रहा हूं, और अपनी बहनों से भी और आपसे भी, और आखिरी बात कह के अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मौत करीब है, मौत भयानक है, मौत खतरनाक है। अपने रब से तौबा कर लो। एक औरत थी, बड़ी हसीन थी बनी इसराइल में, जो उसे देखता था
देखता चला जाता था। आजकल ये है, इंस्टाग्राम पे देख लो, फेसबुक पे देख लो, गंदी तस्वीरें देख लो, कोई नहीं देख रहा है। मगर याद रख मेरे भाई, कान खोल के सुन, कोई ऐसा वीडियो तेरे स्क्रीन पे प्ले नहीं हुआ जिसका इल्म रब को ना हो। कोई तेरी ऐसी वीडियो नहीं, कोई तेरी ऐसा जराइम नहीं, कोई ऐसा तेरा गुनाह नहीं जो तेरे रब ने देखा ना हो। अगर तू ये यकीन ना करे कि अल्लाह तुझे देख नहीं रहा है तो तू मुसलमान नहीं है। और अगर तू ये यकीन करके भी देख गुनाह करता है कि भाई मैं अल्लाह मुझे देख भी रहा है, तो तुझे सबसे डर लगता है, अल्लाह से डर नहीं लगता। बाप की शर्म है, रिश्तेदारों की, तेरे मोबाइल तुझे बर्बाद करते चले जा रहे हैं। मेरे भाई, एक लड़का इंस्टाग्राम पे रील देख रहा है, रील देखते 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 अपनी सगी बहन का वीडियो आया तो एकदम जो है उछल गया, एकदम जो है वो सकते में चला गया। माँ से जाके पूछा क्या मेरी बहन इंस्टाग्राम पे रील चलाती है? उसने कहा मैं नहीं जानती। जाके बहन से पूछा, कहा जब तूने देख ही ली है तो सुन चलाती हूँ। कहा तुझे शर्म नहीं आती? कहा जब तुझे देखने में शर्म नहीं आती तो मुझे बनाने में क्या शर्म आएगी? ऐसा थोड़ी है कि तुम ही अपनी आंखों को लुत्फ देते रहोगे और तुम्हारा घर महफूज रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता। औरत बड़ी हुस्न की मलका है, जो भी उसे देखता है देखता ही रह जाता है। बड़ी बिल्डिंग बना ली उसने, बड़ा नाम हो गया उसका। कोई ऐसा नवाब नहीं था जो उसके पास पैसा खर्च करके ना आया, कोई नवाब ऐसा नहीं था। और आखिर क्या हुआ? एक दिन एक आदमी गुजर रहा था, उस पर नजर पड़ी, वो अल्लाह वाला था। ये दावतें नजारा देती थी दिन में, अपने ग्राहकों के लिए सच के बैठती थी, तैयार हो के लोग मुझे मुझे देखें और मेरी तरफ आकर्षित हो, मेरी तरफ उनका रुझान बढ़े और फिर मैं पैसे अपने मुंह मांगे लूं। वो यही करती थी। एक दिन एक अल्लाह का नेक बंदा गुजरा, उसकी नजर भी पड़ी, वो भी अपने दिल को ना संभाल सका, उसके दिल में भी फितने आ गए, फितूर फैल गया। मुझे पिसानी फरमाते हैं, जिना की शुरुआत आंखों से होती है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। ये इतना बुरा काम है कि जब इंसान जिना करता है उसका ईमान उसके पास नहीं होता। जिना करना कितना बुरा काम है, घटिया काम है, बदअंजाम है। ओ मेरे भाइयों, एक आदमी फालिज में था और वो उसको उसका घर बिक गया और घर से बाहर निकाल दिया गया। बच्चे भूखे हैं, जवान लड़की एक दिन नजर नहीं आई, रोता रहा पूरे दिन, मेरी बेटी कहाँ चली गई। जब आई, कहाँ चली गई थी? रो के बोली, बहन भाई इतने भूखे हैं कि उनकी भूख बर्दाश्त नहीं हुई। कहा फिर? कहा मैं अपना जिस्म बेचने गई थी। बाप रो के बोला, मेरी दौलत भी चली गई, मेरी सेहत भी चली गई, कम से कम तूने इज्जत तो बचानी थी मेरी बेटी, ये तूने क्या किया? बेटी के आंखों में मोटे मोटे आंसू आए। अब बाप पूरी बात तो सुन ले। मैं उस बाजार में गई थी जहां औरतों की बोलियां लगती हैं, मगर मैं पूरे दिन खड़ी रही, किसी ने मेरी तरफ एक मर्तबा देखा तक नहीं। ऐसा मुझे महसूस हुआ उस बाजार में होने के बावजूद मैं नहीं हूं। मैं वापस आ गई, ये राज समझ नहीं आया। बाप ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहने लगा, बेटी कोई तुझे कैसे देख लेता जबकि आज तक तेरे बाप ने किसी औरत को बुरी नजर से नहीं देखा। मौला रूम कहते हैं, एक हकीम अपने घर आया तो बीबी ने कहा दरवाजा नहीं खोलूंगी। उसने बच्चा पाल रखा था, एक किराए एक बच्चा उसने ले लिया था, तो उसकी बीवी के बच्चा नहीं था कोई, तो वो पाला था। दरवाजा खोल नहीं खोलूंगी। का सही बता कौन सा गुनाह करके आया? हकीम, वरना दरवाजा नहीं खोलूंगी। मौला रूम कहते हैं, उसने कहा तुझे कैसे पता? का सही बता तब दरवाजा खोलूंगी। का मैं हाथ देखता हूं ना औरतों के, हाथ पकड़ के हकीम, तो एक औरत का हाथ बड़ा अच्छा लगा, थोड़ी देर पकड़ा रहा, फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि अल्लाह मुझे देख रहा है, मैंने छोड़ दिया। फिर मैं आ गया तो उसकी बीवी रोने लगी। क्यों रोती है? कि जिसे मैंने 18 साल अपनी औलाद बना के पाला, आज उसने मेरा हाथ बहुत बुरी तरह से पकड़ा था, गंदे इरादे से। मैं समझ गई, फिर उसने हाथ छुड़ा लिया और उसके बाद मैं समझ गई कि मेरे आदमी ने किसी की इज्जत पे हाथ डाला है जो आज उसके घर में उसकी इज्जत पे हाथ डल गया है। वो आदमी दुआ करता रहा, या अल्लाह उस औरत से बचा ले। एक महीना गुजरा, दिल से ख्याल गया नहीं, पहुंच गया, अपना सब कुछ बेच के, अपनी झोपड़ी बेच के, ये पैसे ले, तेरे बगैर दिल नहीं लगता। कहा अच्छा फला दिन आ जाना। फला रात पहुंचा,
तैयार होके बैठती थी, इत्र लगा के, दुल्हन बन के। ये खूबसूरत है, वो जवान है, ये आगे हाथ बढ़ा रहा है और उससे बात कर रहा है। बात करते करते फिजिकल होना चाहता है, टच करना चाहता है। जैसे ही इसने हाथ लगाना चाहा, वैसे ही वो जो औरत है वो उसके करीब गई तो ये कांपने लगा, पसीने आ गए। क्या हुआ, क्या बात है, तुझे क्या बात है? कहा मेरी तबीयत बिगड़ ही जा रहा हूँ। कहा तबीयत तो बिगड़ों की ठीक हो जाती है, सही बता वरना जाने नहीं दूंगी। सही पूछना चाहता है? कहा सही पूछना चाहती है? कहा? कहा तो सुन, सही बात यह है जब मैं सजदा करता हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और आज मैं अपना जिस्म बेचने तेरा जिस्म से खेलने आया हूँ तब भी अल्लाह मुझे देख रहा है। और मैं इतना बेगैरत नहीं कि अपने रब के देखते हुए ये बुरा काम करूं, तो उसे क्या मुंह दिखाऊंगा क़यामत के दिन। ये कह के कांप के बोला मेरे पैसे वापस मत दे, बस मुझे जाने दे, जाने दे। वो तो चला गया, इसके दिल में खलबली हो गई, ये औरत के दिल में वो बीज बो गया। ये हिकमत थी अल्लाह की। सजदे में गिर के बोली मालिक एक रात आया था, हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो कितनी गंदी रातें की हैं, मेरे गुनाहों के कोई हिसाब नहीं, मगर तेरी रहमतों का भी तो कोई हिसाब नहीं। किसी ने कहा जब मूसा तकरीर कर रहे हैं उनसे जाके बात कर, वो तुझे बताएंगे कैसे तौबा करनी है। किसी ने जाकर के बीच मजमे में उस औरत का नाम ले दिया। अब औरत बदनाम, मजमे में नाम। तो मूसा ने कहा भगाओ उसे, मैं क्यों उससे बात करूं। अल्लाह अकबर। उसने जो है ना, जो है वो भाग के आई और दरवाजा बंद करके बोली मालिक मूसा ने तो भगा दिया, तू भगाएगा तो मैं कहां जाऊंगी। जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीन हूं मका ना मका भी खुदा का। गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे, खुदा की खुदाई से बाहर निकल के कब्र में होगे एक दिन तुम और मैं, सब आमाल मेरे और आपके देखे जाएंगे। वो औरत रो के बोली मालिक मैं मानती हूँ मेरी तरह गुनहगार कोई नहीं, खताकार कोई नहीं, सियाकार, मगर तेरे तरह करीम भी तो कोई नहीं है मालिक। फिर रो के बोली और फिर सिसकने लगी। उसके आंसू इतने गिरे कि वो जो पूरी जो जमीन है ना वो पूरी भीग गई, पूरी जमीन भीग गई। और फिर वो रोते 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 बेहोश होने वाली थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई। दरवाजा खोलो, नहीं खोलूंगी, कोई मेरा ग्राहक आया होगा। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, खोलो, फिर नहीं खोलूंगी, कोई मेरा ग्राहक आया होगा। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। उसने जैसे ही दरवाजा खोला है, सामने हजरत मूसा खड़े थे। फरमाने लगे, कहने लगे तुम आप क्यों आए हैं, आपने तो मुझे भगा दिया था। फरमाने लगे मुझे क्या खबर थी, अभी अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और फरमाया मूसा जा मेरी बंदी से कहना अब वो रोना बंद कर दे। उसके आंसू उसके रब ने कबूल कर लिए हैं, रब ने कबूल कर लिए हैं। कहने लगी एक बार में मैं तो इतनी खताकार हूँ, पूरी जिंदगी गुनाह करते करते हो गए, वो इतना करीम है, एक बार में, हाँ एक बार में माफ कर दिया। वो कहता है मेरे बंदे इतना रोले मेरी बंदी कि तेरे आंख के आंसू ढलक के गाल तक आ जाए, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। तौबा करने वाला ऐसा है जैसे ने उस गुनाह से बिल्कुल पाक हो गया। एक आंसू गिर जाए। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हो आप में जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो, दोनों हाथ उठा के बताओ। मेंबर वाले नहीं, बस ये लोग जो जान दे सकता है, कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं। वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाए, जो हुजूर के नाम पे दाढ़ी रखा है वो इस महफिल में खड़े हो जाए। इधर आ जाओ बेटे, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। नहीं आ जाओ, आपकी छोटी दाढ़ी है, आ जाओ, आपके भी छोटी है, आ जाओ। आपको भी 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। इधर आ जाओ बेटे, इधर 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 खड़े हो जाओ। ये 3 हो गए। चौथा कोई आशिक रसूल है? चौथा है कोई आशिक रसूल इस महफिल रसूल? कोई चौथा आशिक रसूल है? 100 शहीदों का सवाब है एक आशिक रसूल के लिए। आओ इधर है। दाढ़ी कटाना मुंडाना एक ही बराबर है मेरे भाइयों। कब्र में हुजूर को मुंह कैसे दिखाओगे? आओ मेरे भाई। पांचवा कोई आशिक रसूल हो तो आ जाए, 100 शहीदों का सवाब है। कोई पांचवा है हुजूर का आशिक सरकार की इस महफिल में, मेरे आका का आशिक जो हो पांचवा और आ जाए? आ जाओ, आ जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत।
देखो, दाढ़ी शियार इस्लाम है। अच्छी लड़की से अगर शादी करनी हो तो नौजवानों पहले शादी से दाढ़ी रखाओ। बिगड़ी हुई लड़कियों से बचने का तरीका है, क्योंकि कोई भी खराब लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। है कोई और आशिक रसूल? ये 5 हो गए, छठा गरीब नवाज का उर्स चल रहा है, छठी वाला आओ। ये 6 हो गए। सुभान अल्लाह। क्यों हंसे क्यों भाई? कोई छठा है? कोई बात नहीं। कोई छठा आशिक रसूल है सुन्नत रसूल वाला? आगे पीछे से हमारा भाई जो सुन्नत रसूल रखा है। आपके दाढ़ी है, आप बैठ जाइए। आपके है, आप सुभान अल्लाह। अच्छा, पूरी दाढ़ी करना, पूरी एक मुट्ठी पूरी। ये विराट कोहली वाली नहीं, मौला अली वाली दाढ़ी रखानी है आपको। कोई एक आशिक रसूल और है छठा सुन्नत रसूल वाला? है कोई एक आशिक रसूल और जो हुजूर की सुन्नत पे अमल करे? 4 हो गए। पंजतन पाक का मानने वाला 5वां। कोई पूरी दाढ़ी रखाने वाला और कोई है? ये दाढ़ी गुनाहों से बचाती है, नेकियों की तरफ तरगीब दिलाती है। चलो आप चारों वादा करो, इंशाल्लाह दाढ़ी रखाओगे पूरी। अल्लाह ताला आपको मदीने की हाजिरी अता फरमाए, अल्लाह खुश रखे, आपको सेहत अता फरमाए। बैठ जाए। माशाअल्लाह। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। क्या है बोलो? हाँ, बेनमाजी कयामत के दिन फिरौन के साथ खड़ा होगा। किसके साथ? बेनमाजी जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं वो कान खोल के सुन लें, वो मुसलमानों के साथ नहीं खड़े होंगे, यहूदियों के साथ, नसरानियों के साथ, फिरौन के साथ, नमरूद के साथ। तो इंशाल्लाह इरादा करो, आज से नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। हमेशा मसलक आला हजरत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। मसलक आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखा करो, बहन बेटियों का ख्याल रखा करो। अपनी रिश्तेदारी तोड़ो मत, जाया करो। सारी शिफाएं डॉक्टरों के पास नहीं है, अल्लाह ने सारी शिफाएं अपने अख्तियार में रखी हैं। वही शाफी है हकीकी। अल्लाह ताला इस जलसे कबूल फरमाए, जलसा कराने वालों कबूल फरमाए, इस महफिल को अल्लाह कबूल फरमाए। मुझसे जो गलतियां हो गई अल्लाह मुआफ फरमाए, तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा, सब मिल के पढ़ो जरा। ला इलाहा, ला इलाहा, दिल से पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह अच्छा, अल्लाह ताला नेहा को जज़ा अता फरमाए। उसने 21,000 रुपये मस्जिद के लिए दिए हैं। अल्लाह उसको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला उसके नसीब को रोशन फरमाए। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।